हाँ जी, नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें कल स्टार्ट करवाया था आपको डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? जो कलेक्शंस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। कल करवाए थे आपको डाटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है। डाटा को मैनेज करके रखना डीबीएमएस कहलाता है। और इसके बाद रिलेशनल डाटाबेस करवाया था कि जो टेबल के रूप में जो डाटा दिखाया जाता है उसे रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो ये कल स्टार्ट हुआ था डाटाबेस। आज हम करवाएंगे टाइप ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटाबेस, टाइप ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट में है डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है? ऐसा डाटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूट का क्या है? ऐसा डाटाबेस जो एक जगह से कई अलग अलग जगह में सिपारेट हो जाए, यानी जैसे हम शेयर करते हैं एक जगह से कई लोगों तक शेयर करते हैं ना, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस क्या होता है? डाटा को एक जगह से अनेक जगहों पर सिपारेट कर देना, भेजना, सिपारेट करना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। ऐसा डाटा जो बहुत सारी वेबसाइट और कंप्यूटर पर फैला है वो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। ऐसा डाटाबेस जो बहुत सारी वेबसाइट और कंप्यूटर में फैला हो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस। जैसे एक जगह पर एक कोई मान लो प्रबंधक प्रणाली है, उस यहाँ पे बहुत सारा डाटा इकट्ठा हुआ है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन लगा लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई प्रणाली है, बहुत सारा डाटाबेस है, उसको हम अलग अलग जगह पर, अनेक प्रकार के जगह पर, मतलब अलग अलग जगह पर उस डाटा को भेजते हैं। जैसे कॉलेज वाला डाटा है तो कॉलेज को भेजेंगे। ठीक है, बैंक वाला है तो बैंक के पास ले जाएगा, रेलवे स्टेशन वाला तो रेलवे स्टेशन। मतलब एक जगह पर जो डाटा इकट्ठा हुआ है उनको अलग अलग जगह पर उनके उनके जो प्रणाली है, उनके जो प्रबंधक हैं, उनके पास भेजना डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कहलाता है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे आपका जो डाटाबेस आता है उसे आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी रिलेशनल डाटाबेस। सेकंड नंबर का जो डाटाबेस है वो क्या है? रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशन जैसे नाम से ही पता है, ठीक है, जो टेबल के अनुसार हम डाटा को डिफाइन करते हुए क्या होते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। नंबर सेकंड पे आता है रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस ऐसा डाटा जिसको हम ऐसा डाटा इस प्रकार के डाटाबेस में रिलेशनशिप को इस प्रकार के डाटाबेस में रिलेशनशिप को एक टेबल के रूप में दर्शाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। मतलब टेबल के रूप में, जैसे स्टूडेंट की कोई रिकॉर्ड बनाना है तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, कौन से उसने सब्जेक्ट ले रखे हैं, उसका एड्रेस हो गया, उसके फोन नंबर हो गए, मतलब एक टेबल के रूप में हम जो वैसे वो क्या कहलाते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। रो और कॉलम में डाटा को स्टोर करने वाली एक और परिभाषित कर सकते हैं, जैसे रो और कॉलम में डेटा को स्टोर करने वाली टेबल।
ठीक है। रो और कॉलम में डेटा को स्टोर करने वाली टेबल क्या कहलाती है? टेबल रिलेशनल यानी RDBMS, रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS कहलाती है। जो रो और कॉलम, हम कोई भी टेबल बनाते हैं, जैसे ऐसे स्टूडेंट की कोई टेबल बना ली हमने, ठीक है, उसके एक साइड में हमने क्या कर दिया, सीरियल नंबर डाल दिए, भी कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, फिर उनका रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद सब्जेक्ट भी उन्होंने साइंस ले रखा है, आर्ट ले रखा है, या क्या ले रखा है, ठीक है। फिर हम उनका टोटल निकालेंगे। मतलब ये क्या, स्टूडेंट की पूरी क्या है डिटेल, उसको ये रो, ठीक है, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई, उनको रो और कॉलम के बेस में जो डाटा को स्टोर करने वाली जो टेबल होती है उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS कहलाते हैं, क्योंकि उसको मैनेज करके रखते हैं किसमें? टेबल के रूप में। वे क्या कहलाते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे जो डाटाबेस है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। थर्ड नंबर का जो डाटाबेस है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस क्या होता है? जिसको हम, यह प्रोग्रामिंग रूल्स का पालन करता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर इसको डाटा को मैनेज करके रखा जाता है। तो नंबर थर्ड पे कौन सा आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। थर्ड पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है वो किस पे आधारित होता है? इस प्रकार के डाटाबेस में डाटा ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। इस प्रकार के डाटाबेस में डाटा ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है और यह प्रोग्रामिंग रूल्स का पालन करता है। यह प्रोग्रामिंग रूल्स का पालन करता है। प्रोग्रामिंग रूल्स का क्या मतलब है कि इसमें जैसे हमारी C++ हो गई, जावा हो गई, ठीक है, उसमें हम प्रोग्राम जो बनाते हैं ना, उन रूल्स का पालन कौन करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस पालन करता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। यह मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन। यह मॉडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गया, जावा, पाइथन आदि पर आधारित होता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आधारित होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डाटाबेस टाइप ऑफ डाटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। प्रोग्रामिंग करके डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। प्रोग्रामिंग करके डाटा को स्टोर करके रखता है। डाटा को स्टोर करके रखता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस।
ठीक है। कोई लैंग्वेज है जैसे हमारी जावा हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, उन प्रोग्रामिंग करके उनको स्टोर करके भी कौन रखता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ताकि हम बाद में उनको देख सके या अलग जगह पर जिनको भेजना है उन पे भी हम भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस हो गया। थर्ड नंबर पे जो डाटाबेस आता है, सॉरी फोर्थ नंबर पे वो आता है डाटा वेयरलेस। डाटा वेयरलेस का क्या मतलब है कि अनेक जगह से, अलग अलग जगह से डाटा एक जगह पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है, डाटा वेयरलेस। डाटा वेयरलेस डाटाबेस, ठीक है। अलग अलग जगह पर, बहुत सारी जगह पर, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस था वो एक जगह से अलग अलग जगह पर जाता था, लेकिन जो ये डाटा वेयर हाउस है वो क्या करता है, मतलब अलग अलग जगहों से एक जगह पर डाटा को इकट्ठा करता है, यानी अपोजिट है किसके, डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस के। तो नंबर 4 पे हमारा जो डाटाबेस आता है वो क्या आता है, नंबर 4 पे जो डाटाबेस आता है डाटा वेयर हाउस। नंबर 4 पे कौन सा आता है, डाटा वेयर हाउस। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस था, एक जगह से हम क्या करते थे, अलग अलग जगह पर डाटा को भेजते थे, ठीक है। ये क्या है, वेयर हाउस, मतलब एक जो हाउस है जैसे हमारा ये अनेक जगहों से, मतलब अनेक जैसे डाटा, जैसे यहाँ पर कॉलेज का आ रहा है, यहाँ पर कोई स्कूल का आ रहा है, यहाँ से कोई मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह का आ रहा है, यहाँ से कोई अस्पताल वगैरह का आ रहा है, मतलब एक सेपरेट जगह से डाटा आके एक जगह पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है, डाटा वेयर हाउस। यानी उनका हाउस, मतलब इन सारों का हाउस क्या है, एक जगह। तो ये बात ध्यान रख लेना, मतलब अनेक जगह से डाटा इकट्ठा होकर एक जगह पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है, डाटा वेयर हाउस कहलाता है। अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से डाटा, अलग अलग जगह से डाटा एक, अलग अलग जगह से डाटा एक जगह स्टोर करना, एक जगह स्टोर करना डाटा वेयर हाउस कहलाता है, डाटा वेयर हाउस कहलाता है, ठीक है। जैसे हमें एक पोर्ट है, इसके अंदर अनेक जगह से डाटा आना क्या कहलाता है, डाटा वेयर हाउस कहलाता है, समझ में आया। अच्छा, नंबर 5 पे जो है वो नो एसक्यूएल डाटाबेस। नंबर 5 का जो डाटाबेस है वो क्या है, नो एसक्यूएल डाटाबेस। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो हमारा 5th नंबर पे जो डाटाबेस है वो क्या आता है, नो एसक्यूएल डाटाबेस, यानी नॉन रिलेशनल डाटाबेस, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। नंबर 5 पे है नो एसक्यूएल डाटाबेस। नो एसक्यूएल डाटाबेस यानी इसमें कोई भी क्या नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, नॉन रिलेशनल डाटाबेस है। या कौन सा डाटाबेस है, नॉन रिलेशनल, रिलेशनल डाटाबेस है। कौन, नो, नो यानी इसके से नो यानी नहीं, एसक्यूएल यानी कोई भी रिलेशन इसके अंदर नहीं है। यह डाटाबेस किसके आधार पर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर होता है। इसमें डाटा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, अनस्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से डाटा स्टोर होता है, तरीके से डाटा स्टोर होता है। किसमें, नो एसक्यूएल डाटाबेस में, ठीक है। और कोई जटिल एप्लीकेशन के लिए डाटा को स्टोर करना, कोई जटिल
जटिल काम है कोई, तो इसमें डाटा को स्टोर करना आसान होता है। कोई जटिल कार्य हो, कोई जटिल एप्लीकेशन हो, कोई जटिल एप्लीकेशन के लिए, जटिल एप्लीकेशन के लिए नो एसक्यूएल डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है। डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है। कोई जटिल कार्य हो, मतलब बहुत सारे जटिल कार्य हो, उनको डाटाबेस का प्रयोग इसमें करते हैं। हम नो एसक्यूएल डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज डाटाबेस हमने 5 कर लिए। आगे डाटाबेस है ग्राफ डाटाबेस। ग्राफ डाटाबेस, ग्राफ डाटाबेस क्या होता है? जिस डाटाबेस को हम ग्राफ के अनुसार कार्य करते हैं, ग्राफ से हम जो डाटा को स्टोर करते हैं ग्राफ के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राफ डाटाबेस। नंबर 6 पे आता है ग्राफ डाटाबेस। ग्राफ डाटाबेस, ग्राफ डाटाबेस क्या होता है? यह ग्राफ थ्योरी का उपयोग करता है। ठीक है, ग्राफ की मदद से डाटा इसमें स्टोर होता है। ये क्या करता है? ग्राफ थ्योरी का, ग्राफ थ्योरी का प्रयोग करता है। ग्राफ के द्वारा डाटा स्टोर होता है। ग्राफ थ्योरी का प्रयोग करता है, ग्राफ के द्वारा डाटा स्टोर होता है। सोशल मीडिया में जो कस्टमर की जानकारी प्राप्त करने के लिए है भी हम ग्राफ जो है डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया में कस्टमर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया में कस्टमर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सोशल मीडिया है इसमें हम कस्टमर की जानकारी और यूजर की जानकारी को इकट्ठा करके रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूजर की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भी, इकट्ठा करने के लिए भी हम ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी का प्रयोग करते हैं। ग्राफ के द्वारा हम डाटा को स्टोर करते हैं। किसी मतलब कस्टमर की जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अंदर तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। और यूजर की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? ग्राफ डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क डाटाबेस। नेटवर्क डाटाबेस क्या होता है? जैसे हम नेट के जरिए किसी के इंफॉर्मेशंस को हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ही जो नेटवर्क डाटाबेस है उसमें हम अनेक जगह से मतलब नेटवर्क के दौरान हम डाटा को स्टोर करते हैं। किसमें? नेटवर्क डाटाबेस में। नेटवर्क डाटाबेस डाटा को नेटवर्क के रूप में हम स्टोर करते हैं। नंबर 7 नेटवर्क डाटाबेस। इसमें हम डाटा को, इसमें हम डाटा को नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क से प्राप्त करके डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है,
इसमें हम डाटा को नेटवर्क से डाटा को प्राप्त करके स्टोर करते हैं। यह क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत कमियां आने की संभावना, मतलब जटिल है, ये कठिन कार्य है ये नेटवर्क से डाटा को इकट्ठा करना। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुत कठिन है। ठीक है, इससे कार्य करना क्या है, बहुत कठिन है। और पेरेंट्स और जो चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है उसको यह दर्शाता है। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को यह दर्शाता है। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे होता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे ये कोई नोड है, ठीक है, इसका निकले दो नोड, इसके यहां से भी दो नोड निकले, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गए, ये इसमें यहाँ पे हो गए, ये पेरेंट्स हो गया और ये चाइल्ड हो गया। फिर आगे इसके दो दो अगर 2 या 3 भागों में बट जाए तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप को दर्शाता है। कौन, नेटवर्क डाटाबेस। अच्छा, नंबर 8 पे आता है आपका हायरार्चिकल डाटाबेस, जो ट्री बेस पर आधारित होता है वो होता है हायरार्चिकल डाटाबेस। नंबर 8 है आपका हायरार्चिकल डाटाबेस। वह डाटाबेस जो ट्री के माध्यम से हमें डाटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, हायरार्चिकल डाटाबेस। नंबर 8 हायरार्चिकल डाटाबेस। यह डाटा को ट्री की तरह स्टोर करता है, ट्री की तरह स्टोर करता है। ठीक है, केवल एक रूट होता है इसमें, केवल एक रूट होता है इसमें, केवल एक रूट होता है। ठीक है, कैसे रूट होता है ये, जैसे ये एक नोड है, इससे अनेक प्रकार के नोड निकले, वह क्या होता है, जिसे इससे बाद में फिर एक और निकला, इससे कभी बाद में एक, मतलब एक ही नोड होता है, इसमें एक ही रूट निकलता है। जैसे ये हो गया एक, इसका फिर ये एक, फिर ये एक, ऐसे वन बाय वन जो नोड्स होते हैं, जो डाटा स्टोर होते हैं, वो क्या कहलाता है, हायरार्चिकल डाटाबेस। तो आज आपको कंप्लीट करवाई डाटाबेस के टाइप। अगली क्लास में हम आगे इस डाटाबेस के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।